हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं चेक करेंगे। सो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो इसके लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद ही रीडिंग ज़्यादातर रेजोनेट होती हैं। ये कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहा है जिन्होंने मुझे बताया है कमेंट बॉक्स के थ्रू, और ये एनर्जी एक्सचेंज जो है यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। Personalities, Angel of Love, Archangel Ariel or the Magician and the Mirror. Bottom of the deck है Angel of Strength. Okay. वही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पर्सन किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी तरह की सिचुएशन को लेकर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। क्या डाउट कर रहे हैं? क्या डाउट है यूनिवर्स? ओके, सो उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनके साथ इसलिए हैं कि उनसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, या फिर आप किसी और के साथ लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को डाउट इस चीज़ का है कि शायद आप इनसे देखो, ये उन्हीं के लिए जो मैरिड है कि उनसे आप पैसा चाहते हो किसी वजह से, कि जैसे मेंटेनेंस वगैरह कुछ। आई डोंट, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, बट ये इस तरीके का कुछ, ठीक है, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपके पर्सन डाउट कर रहे हैं आप पे। ओके, और तभी आपने इनसे अलग होने का शायद यहाँ पर निर्णय लिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप इनसे अलग होना चाह रहे हो। आपके पर्सन देखो कितना भी प्यार करते हो, कितने भी, क्योंकि एंजल ऑफ लव कहीं ना कहीं बोलता है कि प्यार आपके पर्सन मन में है। यहाँ पर सर्कमस्टांसेस कह सकते हो, या फिर इनके आसपास के लोग कह सकते हो, जो उस प्यार पे हावी पड़ जाते हैं। यस, क्लियर कट मैसेज है। देखो, कुछ लोग हैं इनके आसपास जो मतलब इनको इमोशनल होने से रोकते हैं, या फिर इनके आसपास सिचुएशंस ही ऐसी हैं जहाँ पर ये इमोशनल कितना भी अगर हो रहे हो, कितना भी अगर प्यार इनको आप पर आ रहा हो, या कितना भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन सर्कमस्टांसेस की वजह से हार मान जाते हैं। एंड यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं फीलिंग्स को। देखो, 2 कार्ड आए हैं। सी, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये है कि इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। कुछ लोगों के लिए इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एंड ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत स्टक रहते हैं, जिस वजह से इमोशंस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं इमोशंस को इस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इस टाइम पे जिम्मेदारियाँ हैं, स्पेशल जिम्मेदारी जो यहाँ पर है सिस्टर या मदर की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा प्यार जो है यहाँ पर आप कह सकते हो इग्नोर करते हैं आपके पार्टनर। दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि आपके पर्सन अगर कितना भी प्रैक्टिकल बन जाते हैं, कितना भी कहते हैं ना फाइट बैक करने के लिए तैयार रहते हो, कितना भी ये कंफ्यूज रहते हो, बट कहीं ना कहीं ये प्यार ढूंढते हैं लोगों में, प्यार ढूंढते हैं अपने लिए। कोई इनको सिंपैथी दे, कोई इनको एम्पैथी दे, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, सेकंड चक्र आके इनसिक्योरिटी है किसी बात, इनसिक्योरिटी है किसी बात को लेकर, और इनसिक्योरिटी ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, और यहाँ पर रिश्ता ख़राब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ प्लानिंग, एक्शन नहीं है इस चीज़ में। तो वो इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो रहा है कि रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी इनिशिएट। सिर्फ प्लानिंग करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी,
एंड कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बाजी हार रहे हैं। यस, ये बाजी हार रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। स्ट्रगल और कहीं ना कहीं डिलेज बहुत हैं यहाँ पर, डिलेज दिख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ डिले होती जा रही है डे बाय डे। देखो एडिक्शन जितनी मर्जी हो, ये जब से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है ना, जब से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, तब से मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनके अंदर डिज़ायर्स बढ़ रही हैं कि आपको कब मिलें, कब देख लें, कब आपसे कांटेक्ट कर लें। बट यहाँ पर फाइनेंशियल कोई चीज़ें हैं जिनकी वजह से, या तो फाइनेंशियल या फिर एक मैंने मदर और सिस्टर का दो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताई है, उसकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। पर्सन अपने आप को कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इनको कहते हैं ना इम्पेशेंस हो जाते हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा ये पर्सन नज़र भी रखते हैं आपके ऊपर, आपके बारे में ये पूछते भी हैं लोगों से, बट ये आपके सामने नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते यूनिवर्स? ओह माय गॉड, 2 बार शफल के। इन्हें लगता है कि इनका जो एटीट्यूड है ना, इनका जो एक आपके सामने इमेज बना हुआ है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो एटीट्यूड बना रहे। यस, वो एटीट्यूड बना रहे, वो वाइब इनकी क्रिएट हो ही रहे आपके सामने। मतलब जितना मर्जी अपसेट हो, जितना मर्जी स्ट्रगल फील कर रहे हो, बट उनका एक होल्ड बैक का जो आपके सामने बिहेवियर है ना, कि मैं होल्ड बैक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं अपने आप को आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना, तो वो वाली एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है कि खुद को काबू में रखना, खुद को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या इमोशंस के अकॉर्डिंग ना ढालना, खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना, ये एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ। और मजिशियंस कहीं ना कहीं, मजिशियन की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके पर्सन जैसे ना रिकॉग्निशन मिली है आपके पर्सन को, जिसके बाद उन्हें लगता है कि वो अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड आ रहे हैं, कोर्ट कार्ड, तो ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जिस वजह से आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को। sabotage, I mess up the good things in my life sometimes। बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है कि इनकी लाइफ में इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से चीज़ों को ख़राब किया है, और ये चीज़ यस बहुत अच्छी चीज़ों को इन्होंने पीछे छोड़ा है अपने ही गलतियों के कारण। I know my inability to make decision। भाई ये डिसीजन से भागते ही रहते हैं डिसीजन बनाने से। ये इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहते हैं, बट खुद आगे नहीं आना चाहते। क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है, कुछ बातें छुपी हुई हैं आपसे आज तक, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ इतना मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुआ, बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, तो हो सकता है इन्होंने बहुत चीज़ें छुपा रखी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो एक मैंने कहा ना पर्सनालिटी आपके सामने बना रखी है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। बहुत कुछ जो लाइफ में हुआ है वो बताया नहीं है। पास्ट में भी हो सकता है कुछ रिलेशनशिप इनके रहे हैं जो अच्छे नहीं चले हैं, वो चीज़ें आपसे नहीं क्लियर करी हैं, ठीक है। इररिप्लेसेबल, ओ माय गॉड, इररिप्लेसेबल, तो यहाँ पर क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, देखते हैं। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच, तो जैसे आपने प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, वो कोई नहीं। जितने पेशेंस आपने रखे हैं, जितने एनर्जी टाइम आपने दिया है, जितना आपने इस रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश करी है, जितना आपने इस रिश्ते को संभालने की, सपोर्ट करने की कोशिश करी है, 10 ऑफ पेंटिकल बनता है ये, उतना किसी ने नहीं किया।
नो वन, जो मर्जी आ जाए इनकी लाइफ में, किसी ने उतना प्यार नहीं दिया। लो देख लो द लवर्स। ओके, प्यार तो बहुत करते हैं, बट वही बात है, मैंने बोला ही है कि संभालने कुछ और ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं इस टाइम पे, या फिर इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। DFTA, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। MVPLSKLIRADU आपके पर्सन के, या ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है नेम इनिशियल नहीं है तो रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। King of Cups, the Strength, Six of Cups, Queen of Wands, नहीं King of Wands, Queen of Wands and the Hanged One। ओके, तो ये यहाँ है, फिर ये यहाँ, ये यहाँ है, ये दोनों अनफोल्ड हुए थे, फिर ये, देन ये एंड देन ये। देखो यहाँ पर ना अगस्त के फर्स्ट वीक तक कुछ लोगों के पास कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो कि एक तरह से थर्ड पार्टी सिनेरियो हो, विच मीन्स कि पर्सन मैरिज हो गई है, एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, ये पर्सन आपको अप्रोच करें, बट थर्ड पार्टी सिनेरियो समझे नहीं, मतलब समझो कि थर्ड पार्टी सिनेरियो इन द सेंस कि आपके साथ भी बातचीत रखना चाहते हैं, आपके साथ भी एक ऐसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जहाँ ये अपनी बातें रख सकें आपके सामने, पुराने पलों को याद कर सकें, हैप्पी वाइब में रह सकें, ठीक है। एंड चिल वाला ये एक रिलेशनशिप हो, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बर्डन हो या इसमें कोई कमिटमेंट इश्यूज़ हो, ऐसा नहीं, ठीक है। एंड ये एज अ फ्रेंड अभी आपको अप्रोच करना चाहेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जगह आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की जगह के बाद यहाँ नाइट ऑफ कप्स, तो ये मुझे बता रहा है कि कोई नया पर्सन भी आ सकता है। हो सकता है ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, ओके, और वो इन्हीं के कोई जानकार हो या इनके ही थ्रू आपकी तरफ आए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, बट आया है भाई। थर्ड पार्टी सिनेरियो में देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यूनिवर्स, पर्सन का ध्यान तो सारा पैसे पे, मटेरियल गेन पे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। देखो ये कुछ ऑनलाइन बातचीत हो रही है तो हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है या कमिटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देख लो, इनका ज़्यादातर ध्यान अपने करियर की तरफ है। 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन, किसी बात को ये जानते हैं, अवेयर हैं ये कि ये तो नॉन कमिटल रहेंगे, अवेयर हैं कि इनको अपनी विशेस कंप्लीट करनी है, इनको अपने डिज़ायर कंप्लीट करनी है, या फिर ये अवेयर है कि थर्ड पार्टी को डिज़ायर कंप्लीट करनी है, थर्ड पार्टी को इनके थ्रू अपने पेंटिकल्स में जो है बढ़ोतरी लानी है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन अवेयर हैं कुछ बातों को लेकर, एंड थर्ड पार्टी इनका मटेरियलिस्टिक गेन की वजह से यूज़ कर रही है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यूज़ कर रही है, तो वो चीज़ें ये जानते हैं, और ये जो है ये बात पे भी अवेयर है कि इन्होंने कमिटमेंट देना नहीं है, इन्होंने अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना है, ओके। ये नॉन कमिटल रहेंगे, सिर्फ पहले अपने सपने पूरे करेंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं फैमिली सिनेरियो, फीमेल मेल पार्टनर आउटकम, ओके। एक्शन की एनर्जी, फीमेल की ही बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर फीमेल जो है वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हों,
और यहाँ पर यूनियन हो, बट कुछ बातों को, कुछ कंडीशंस को माना जाए, ठीक है। कुछ पुराने फैक्ट्स हैं जिनको आपको छोड़ना होगा, कुछ तरीके की नेगेटिविटी है जो पीछे छोड़नी होगी, ठीक है। मेल की एनर्जी है रेस्ट। ओके, मेल जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर, वो सिक्योर है, उन्हें पता है ये रिश्ता बन जाएगा, वो क्लियर है, उन्हें पता है, वो जानते हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हो कि उन्हें लग रहा है कि वो अपनी बात पे रुके रहेंगे तो शायद सामने से कोई ना कोई जवाब आ ही जाएगा। स्पाउस या पार्टनर की एनर्जी है कि क्लियरली वो यूनियन करना चाहते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है, वो कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। एंड फीलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ फ्लो हो रही है। 2 मैसेज यहाँ पर मुझे फिर से चैनल हुए कि अभी तक अगर ये बहुत स्टेबल थे कि इनको था कि नहीं हम बैठे हैं अपने आप हो जाएगा सब कुछ, तो वहाँ एक्शन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बहुत हार्श बोलने वाले इंसान हो सकते हैं ये, जो थोड़ा सा ग्राउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी है आउटकम में डिसीट की एनर्जी है। आउटकम में डिसीट की, हाँ 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 हाँ, ओके। तो आउटकम में किसी तरीके का मैं देख रही हूँ इन्हें कुछ कर्मा झेलने को मिलेगा, और आउटकम को ये थोड़ा हो सकता है समय पर भी छोड़ रहे हैं। हाँ, समय पर छोड़ रहे हैं आउटकम के लिए खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, समय पर छोड़ रहे हैं। ओके, सो ये है एनर्जीज़ आपके लिए, और मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी ले लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आउटकम से अभी खुद भी बच रहे हैं। आपके लिए एनर्जी हैंग्ड मैन। कुछ चीज़ों को लेट गो करो, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करो। हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, थोड़ा सा लेट गो वाली एनर्जी में आओ, सरेंडर मोड पे आओ, ठीक है। और कुछ चीज़ों को देखने का ना नज़रिया चेंज करो। हो सकता है आपका नज़रिया ऐसे ही, ये गलत ही है तो ये गलत ही है। हो सकता है उस पर्सन के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हो, शायद आप वो नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये अच्छा है तो यही अच्छा है मेरे लिए। हो सकता है वो पर्सन कुछ गलत है और आप उस अच्छाई के पीछे वो गलतियाँ छुपा रहे हो, ठीक है। तो वो देखो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।